करते हैं। ये जो विघ्न थी ये बर्बरी से कहती है, बर्बरी को पूछते हैं तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो? तब कहती है कि मैं कौन हूँ बताती हूँ। यक्ष रूपिणी महाजिव्या, मैं यक्ष रूपिणी महाजिव्या हूँ। शमशान है काशीवास, ठीक है, मैं यक्ष रूपिणी महाजिव्या हूँ। मैं काशी के शमशान में वास करती हूँ, लेकिन शरणागत प्रभु आपके और न दीजिए दास। अब मैं आपके शरणागत हो गई हूँ, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। और भी बताती है मैं क्या क्या करती हूँ। दानव देव सभी का मैं करती है मुँह चूर, लेकिन अब मैं दासी आपकी नहीं रहूंगी दूर। जहाँ भक्त हो आपके रहूं हमेशा दूर। करो तपस्या आपकी, करिए क्षमा जरूर। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। ऐसे हैं हमारे श्याम प्रभु कि जो उनके शरण में जाकर शरणागत हो जाता है, वो उनके सभी पापों को, सभी बातों को क्षमा करके अपना बना लेते हैं। इसलिए वो महादिव्या यक्ष रूपिणी को क्षमा कर देते हैं। लेकिन अब दूसरा विघ्न आने वाला है। कैसे? महाजिव्या शरणागत हो गई, अंधकार में कहीं खो गई। बर्बरी फिर खड़े हुए हैं, विजय के सन से दूर हुए हैं। हुआ भरोसा साधक मन में, विजय ब्राह्मण को यह भरोसा हो गया कि ये हमारी सहायता जरूर करेंगे। हुआ भरोसा साधक मन में, करेगा रक्षा दृढ़ हुआ मन में। फिर होलीन साधना माही, बर्बरी कहे रक्षा ताही। हो रही रात घनी अंधियारी, जहाँ और देखे बलकारी। दूसरा विघ्न देखिए, दूसरा विघ्न आ गया। तभी लगा ज्यों गिरवर आया, 100 सिर से गिर गिर आया। ऐसा ऐसा विघ्न आया, उसके कितने 100 सिर थे, 100 पेट थे, 100 पैर थे। जब वो चलता था तो धरती हिल रही थी। टूटे पेड़ हिले, धरनी भी ऐसी गति उसके चलने की। समझ न पाए बर्बरी के भी, बड़ी विचित्र क्या वो चीज थी। घोर अंधेरा छाता जाता, जैसे जैसे निकट हुआ था। महाकाय महाकाल था, आ गया बहुत निकट। कहाँ पेट कहाँ शीश है, समझना बड़ा विकट। श्याम सदा भक्त हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। जब बर्बरी ने उन्हें देख लिया, वो समझ नहीं पा रहे थे कि है क्या आखिर। तीव्र गति से छलांग लगाई, समझ न पाया वह असुराई। लगी चोट जब उस स्थान पे, बिखर गया वो उस स्थान पे। कर हुंकार वो खड़ा हो गया, बर्बरी तब समक्ष हो गया। उठा खड़ग फिर काटन लागा, अंग पतंग गिराने लागा। उसने भी तलवार निकाली, दोनों तरफ से भाजन लागी। कई टुकड़े तलवार हुई है, कई शीश कई भुजा गिरी है। क्रोधित हो बर्बरी दहाड़ा, क्रोध में जैसे सिंह चिगाड़ा। जय भवानी उद्घोष किया है, शत्रु को मदहोश किया है। 100 वृक्ष गिरे हो जैसे, फैल गया वो निश्चर्य से। मार दिया बर्बरी ने, और जब मार दिया, जब वो धरती पर गिरता है तो जैसे लग रहा था 100 पेड़ गिर गए हैं चटके, इतना बड़ा फैल गया था। वो था कौन? अवंतीपुर शमशान का। पहली तो थी काशी शमशान की महाशाकिनी, दूसरा था अवंतीपुर शमशान का मालिक रेपलेन। वृत्तासुर के समान था अद्भुत शक्ति तेन। बर्बरी ने फेंक दिया अग्निकोण की ओर। रेपलेन एक ग्राम है वर्तमान में घोर। श्याम सदा भक्त निहितकारी,
जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। उर्मी लाला हो के स्थिर वह सोचन लागा, बरबरी का सोच रहे हैं क्या? विप्र कर रहे यहाँ तपस्या, इन दुष्टों की क्या है समस्या? इनकी तपस्या से क्यों डरते, यह तो मात्र साधना करते, क्यों खंडित करना चाहते हैं, मेरे हाथों क्यों मरते हैं? नहीं कोई उत्पात करेगा, झूठ मूठ क्यों हमसे लड़ेगा, पर जो कोई इधर आएगा, विप्र देव को भटकाएगा। मैं नहीं छोड़ू उसे पताला, हो कोई भी माँ का लाला, देवी माँ को वचन दिया हो, रक्षा का मैं व्रत लिया हूँ। देखा उसने विजय की ओरा, विप्र तपस्या कर रहा जोरा, कर रहा था बड़बड़ी अपने मन में विचार, चौंक गया वह देख के अद्भुत साकार। तीसरा विघ्न आ गया, तीसरा विघ्न बर्बरीक के समक्ष आ गया। अब इस विघ्न को कैसे हटाते हैं बर्बरीक जी? किस रूप में वो विघ्न थी? खटपट करती बड़ी उछलती, आ रही घोड़ी एक कूदती, चक्कर स्थल का लगाने लागी, कौन वेग से रही है भागी, धरती जैसे धसती जाए, इधर उधर वह तकती जाए, बर्बरीक उछल चढ़ बैठा, गर्दन बीच जाए कर बैठा, पैरों से धड़ उसका जकड़ा, दो कानों को खींच के पकड़ा, मुक्कों से जब मारन लागा, मुंह से दांत बाहर को भागा, हिम्म हिला कर खड़ी हुई है, बर्बरीक को गिरा गई है, बड़ी जोर से उछली ऊंचे, ताक रही है अपने नीचे, गिरना चाहती उसके ऊपर, वह चढ़ बैठा उसके ऊपर, उछल कूद के चाहती बर्बरीक को मार, घोर जतन करने लगी करे वार पर वार। श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। लगी दौड़ने उटक पटक कर, दो पैरों पर खूब अटक कर, गिरे सवार कैसे धरती पर, कूद जाओ इसकी छाती पर, कभी आंख पर हाथ गिरा, जू पाषाण गिरा था, चक्कर खाकर मूर्छा आई, एक वृक्ष से जा टकराई, हिम्मत कर वो खड़ी हो जाती, कभी लात गूंजी पड़ जाती, हाल हुआ था बड़ा बेहाला, मार रहा था मोर विलाला, रुधिर फेंकने लगी थी मुंह से, सांसें लगी छूटने उससे, भीम ने उसे उठाकर मार दिया था गिरा गिरा कर, सीकर के उत्तर शमशान की। ये कौन थी तीसरी विघ्न जो आई थी? सीकर के उत्तर शमशान की मरी द्रुहा बड़ी शाकिनी, वर्तमान में स्थित है एक दूधवा ग्राम, द्रुहा के नाम पर बड़ा है इसका नाम। श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। अंतिम पहर रात का आया, शांति भाव में विजय को पाया, घटोत्कच का पुत्र खड़ा था, फिर कैसे कोई विघ्न पड़े था, बार बार चौदिशा निहारी, आना जाए निशाचरकारी, जगदम्बे का ध्यान लगाया, आलस को फिर दूर भगाया, मेरी हो रही प्रथम परीक्षा, विप्र विजय दीजेंगे दीक्षा, सिद्ध ब्राह्मण हो जाएगा, माताओं से वर पाएगा, वो प्रसन्न तब सभी देवियां, विप्र विजय को मिले सिद्धियां, पूर्ण काम यह हो जाएगा, सब कुछ मुझको मिल जाएगा। मन ही मन सोचे महावीरा, अटल खड़ा था वह बलवीरा, परहित सेवा करन का माता का आदेश, सर्वोपरि यही धर्म है दुर्गा का संदेश। श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी, उर्मी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। इस बात को ध्यान कर रहे हैं कि माता
हैं। पहली शरणागत हो गई, बर्बरीक ने क्षमा कर दिया। दूसरे और तीसरे को मार दिया। अब चौथा विघ्न आता है। तपस्या कर रहे हैं ब्राह्मण जी और चौथा विघ्न आ रहा है। तो किस रूप में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पंख का हाथ में पंखा लेकर साधु जैन सा नंगा होकर मुंड मुनाए सा पाखंडी हाथ लिए थक मंडल डंडी। अहो अहिंसा परमो धर्म अग्नि प्रज्वलित यह कुकर्म है। सूक्ष्म जीव जलते हैं हवन में वायु प्रदूषित होए धुआं से। बंद करो इस आडंबर को, सिद्ध करो मेरे मन घर को। उठा कमंडल डाल निभाया, कुंड हवन को बुझाना चाहा। झट पकड़ा तब बर्बरीक ने, पकड़ हाथ फिर लगा घसीटने। पूजा स्थल से दूर ले गया, मृत्यु को शून्यों खींच ले गया। अग्नि तो है देवों का मुख, रास आहुति है उन सासों। कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम। कौन बता तू दुष्ट है, क्या है तेरा नाम। विप्र तपस्या कर रहे, यहाँ का तेरा काम। श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। छल बल से वो प्रहार किया है, बर्बरीक पर वार किया है। जब भी बर्बरीक से लड़ता, जाने वह गिरवर से भिड़ता। समझ गया वो है कोई योद्धा, सरल नहीं करना उसे वो था। भीम पात्र अमरस में भरकर घोर भयंकर क्रोधित होकर अट्टहास जब करने लगा। ध्वनि प्रतिध्वनि से अंबर गाजा, कांप रहा था वह वन सारा। कांप गया नियारा कारा, पूर्ण वेग से मारन लागा। दुष्ट छुड़ा कर भागन लागा, थोड़ी दूर पर पकड़ लिया है। कंठ पकड़ कर जकड़ लिया है, समझा मृत्यु निकट आई है। होश बेहोश की दशा हुई है, किसी तरह से छुड़ा लिया। भागा पर्वत और गुफा सामने बहु प्रभा, घुसा जा उसके छोर। बोलो श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। 60 योजन की गुफा भयंकर, 9 कोटि पलासी अंदर। उस गुफा में जितने 9 करोड़ पलासी थे, 9 करोड़ राक्षसों का संहार हमारे श्याम बाबा ने अकेले किया है। उस 9 करोड़ राक्षसों का जो मालिक था, वही उस गुफा में भागा था और भागते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सब बर्बरीक पर वार कर रहे थे, लेकिन बर्बरीक ने सबको खत्म कर दिया। 60 योजन की गुफा भयंकर, 9 कोटि पलासी अंदर। दौड़ गुफा में वह चिल्लाया, दौड़ो भागो बड़ा गुस्साया। गिरता पड़ता गुफा में आया, बर्बरीक भी पीछे आया। देख निशाचर लगा चिल्लाने, पकड़ो दौड़ो लगा बुलाने। चारों तरफ से धाए निश्चर, हाथ लिए आयुध भयंकर। भीम पात्र जब घिरने लगा, क्रोधित बाहु चलाने लगा। लगा काटने शव में बांटने, अनगिनती भागों में काटने। जैसे काष्ठ जल जाए पल में, वस्तु दंगल धावा नल में। बहु प्रवाही श्वास हो गई, पूर्ण निशाचर हीन हो गई। बिना रुके फिर चल पड़ा फल साधना और। नामदेव थे मार्ग में खड़े हुए कर लो। श्याम सदा भगतन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भवभयहारी। ये वो जो बहुप्रभा गुफा थी, वो पाताल लोक में थी। और बहुप्रभा गुफा, उसमें नाग देव लोग निवास करते थे। वो नागों का स्थान था, लेकिन वो जो राक्षस था, उन्हें सताकर भगा दिया था। अब नागदेव बर्बरीक के मार्ग में आते हैं और हाथ जोड़ के अब कहते हैं, आप कौन हैं, हमें अपना परिचय बताइए। वीर कोई दिखता बलशाली है, कुलीन और प्रतिभाशाली। देव आपका
में वृतांत सुनाते। एक निशाचर भाग रहा था, पलट आपको ताक रहा था। लौटे अकेले कैसे आए, जीवित कैसे बचने पाए। हम नागों को बड़ा सताया, घोर पताला हमें गिराया। विमुपात्र में और विलाला, दुष्टों को नहीं छोड़ने वाला। खप्त हो गए सभी पलासी, बहु प्रभा हुई रिक्त विनाशी। आप सभी निडर हो रहिए, बर्बरीक जी कह रहे हैं, नागदेव से कह रहे हैं, आप सभी निडर हो रहिए, नागविंद आनंद से रहिए। सबने नौकर शीश नवाया, वृद्धों ने आशीष सुनाया। चार मार्ग के मध्य में रत्न जड़ित शिव धाम, कन्या नाग की पूजती शिव को हो निष्काम। बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बर्बरीक के समक्ष अब शिव पूजा करते हुए कुछ नाग कन्याएं आती हैं। नाग कन्याएं आती हैं, बर्बरीक से पहले वह पूछती कि आप कौन हैं, और फिर बर्बरीक उनसे कहते हैं कि ये जो नागदेव के मार्ग है पाताल लोक से पृथ्वी आने जाने के, उसके बारे में आप मुझे विस्तृत पूर्वक बताइए। तो बर्बरीक जी को वो बताती है, तेज गति से कदम बढ़ाया, चमक तभी एक शिवलिंग आया। पूर्ण रूप से रत्न जड़ित था, अद्भुत सुंदर तेज तड़ित था। कर प्रणाम झुकाया माता, बड़ी अलौकिक शिव की आगा। पूजन शिव का करने आई, एक वीर को वो भरमाई। वीर को देखकर भरमा गई, जो नाग कन्याएं आई थी वो वीर को देखकर भरमा गई और अपने मन में विचार करती है, सुंदर मुख सुडौल शरीरा, तेज बाल दिखता बलवीरा। नागराज की कन्या डोली, सम्मुख वीर के आकर बोली, देव कौन हो हमें बताओ, क्यों आए आए तो सुनाओ। बर्बरीक में विप्र सहायक, मारन आया भला सिनायक। मार सभी को मैंने दीना, रहा नहीं कोई अंतिम चीना। सुनकर मुक्त है वो भई, नाग की कन्याएं, पलक रोक वो निहारती अपनी दृष्टि के। श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। ये सुंदरी हमें बताओ, शिव स्थापना हाल सुनाओ। कैसे मार्ग ये चार विचित्र, क्यों और किसके द्वारा निर्मित, पिता रहस्य सभी बताओ। जिज्ञासा वश मुझे सुनाओ, शेषनाथ नागों के राजा, अल्प दीक्षित शिव को साजा। पूर्व मार्ग श्री पर्वत जाता, लीला पत्री स्थिति निर्माता। दक्षिण जाता शूरपारक को, शेषनाग है कर कोटक को। जाए प्रभास पश्चिम दिशा वाला, रावत नाग बनाने वाला। गुप्त क्षेत्र उत्तर से जाता, रक्षक देव को बड़ा सुहाता। नाग प्रयोग सीता करते, दो लोकों में आते जाते। रस स्पर्श शिव ध्यान से, सिद्ध होत सब पूर्ण मनोरथ हो सभी। शिव ये बड़े समर्थ, बोलो श्याम सदा भक्तन हितकारी, जहाँ प्रेम वहाँ श्याम बिहारी। मुरली लाल बड़ा हितकारी, कलयुग का है भव अब भयहारी। नाग कन्याएं बर्बरीक से कहती हैं, मैंने आपको अब यह भेद बता दिया कि कैसे कैसे ये शिव स्थापना हुआ और कैसे कैसे ये मार्ग बने हैं। अब आप मेरी सहायता करिए। बर्बरीक जी कहते हैं, किस प्रकार? सभी आपको भेद बताए, निज मेरी अब करो सहाय। दासी आपकी बनना चाहो, जीवन सेवा मेरी बिताओ। सिद्ध कीजिए हेतु मेरा, वीर वर्ण कर लीजिए मेरा। कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि नाग कन्याएं बर्बरीक पे मुक्त हो जाती हैं और कहती है अब आप मैं आपकी दासी बनना चाहती हूँ। बर्बरीक कहते हैं, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आप सबको एक बात बतलाता हूँ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
सभी से हूँ मैं क्षमा चाहता, सत्य बात तुम्हें हूँ बतलाता। बाल ब्रह्मचारी मेरा जीवन, वचन निश्च निज माता दे मन। साधक विप्र है धरा के लिए, कैसे वो कोई बाधा झेले। उत्तर पट से चलने आया, उस कन्या का हृदय रुलाया। कन्या नाग की हुई उदासी, बड़ी दुखी और हुई रुआसी। ओ अनजान पृथ्वी की ओरा, तीव्र गति से गया है जोरा। नाग की कन्या नेत्र से शीघ्र हुआ वह दूर, हृदय टूट टुकड़े भये, हुई भावना चूर। श्याम सदा भगतन हितकारी, रहा प्रेम वह श्याम बिहारी। पूर्वी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। गुप्त क्षेत्र में जब वह आया, कुशल पूर्वक विप्र को पाया। तेज विप्र के मुख पर अंकित, बड़ी प्रसन्नता दिखती संचित। विजय ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई थी। पूर्ण तपस्या हुई साधक की, थी कठोर पर बिन बाधक की। देख वीर को गले लगाया, विजय ब्राह्मण बर्बरीक को देखकर गले लगाते हैं और कहते हैं, देख वीर को गले लगाया है, बर्बरीक में तुमसे पाया। रहो सदा तुम सुखी स्वरूपा, सूर्य चंद्र तक अनिल अनूपा। तुम्हारे कारण सिद्धि पाई, मेरे लिए हो तुम ही गोसाई। क्या तुम्हारी मैं करूं बड़ाई, भस्म सिंदूरी ले वो उठाई। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, तुम्हारी क्या बड़ाई कर सकता हूँ, कुछ नहीं दे सकता हूँ। तो इस तपस्या के बाद यज्ञ भाग में जो भस्म सिंदूरी है, उसे तुम उठा लो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये भस्म सिंदूरी उठा लो। लेकिन वो लेने से इनकार कर देते हैं। विजय ब्राह्मण जी कहते हैं, प्रथम छोड़ देना इसे रण में, शत्रु मर्म बतावे क्षण में। ये जो भस्म है, ये शत्रु के मर्म को क्षण में बताएगा। जो बाण तुम्हें देवी ने दिया है, देवी प्रदत्त एक बाण चलाना, सेना का ही अंश बचेना। जो देव तुझे आपको देवी ने बाण दिए हैं, उसके अग्र भाग पे लगाकर अगर तुम संधान करोगे, तो शत्रु के मर्म स्थान को यह चिन्हित कर देगा कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन बर्बरीक जी कहते हैं, भस्म मुझे नहीं चाहिए, दीजिए बस आशीष। मूल्य सहायता का लिए, माँ की लगे दुर्शीष। श्याम सदा भगतन हितकारी, रहा प्रेम वह श्याम बिहारी। पूर्वी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। बर्बरीक भस्म लेने से इनकार करते हैं, तब माताएं प्रकट होती हैं। देखिए दूसरी बार माताएं प्रकट हो रही हैं। देवी ने कहा, प्रकट होकर पुत्र न जाना भस्म छोड़कर। पा जाए जो कौरव इसको, रोक नहीं पाए कोई उनको। बड़ा अनर्थ वो कर देवेंगे, आप धरा पर भर देवेंगे। अतः उठा लो भस्म सारी, मानो आज्ञा पुत्र हमारी। सुनकर बर्बरीक झुका है, पूर्ण भस्म सब उठा चुका है। चली गई सब देवी देसा, देवी आई सत्य संदेशा। ओ प्रस्थान विजय फिर बोला, बर्बरीक को हृदय से तोला। करते रहो ऐसे उपकारा, सिद्धसेन हो नाम तुम्हारा। सिद्धसेन, सिद्धसेन सूर्यदेव भगवान कृष्ण ने नाम दिया, सिद्धसेन विजय ब्राह्मण ने नाम दिया। कहे, करते रहो ऐसे उपकारा, सिद्धसेन हो नाम तुम्हारा। सिद्ध विजय फिर चला गया है, बर्बरीक वही रह गया है। सिद्धसेन के नाम से हो गया वह प्रसिद्ध, जिसकी सहायता से हुए विजय विप्र जी सिद्ध। बोलो श्याम सदा भगतन हितकारी, रहा प्रेम वह श्याम बिहारी। पूर्वी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। अब उधर हस्तिनापुर में युद्ध क्रीड़ा चल रही थी। समय नहीं कोई जान हारा, पांडव पंच जुए से हारा। भटक रहे थे भुवन
हिताई। गुप्त क्षेत्र जहाँ सिद्ध सेन था, सिद्ध सेन यानी बर्बरी। गुप्त क्षेत्र जहाँ सिद्ध सेन था, पहुँचे है जाई शान कोण था। सिद्ध सेन पहचान न पाया, नहीं कभी वह सम्मुख आया। देखिए, बर्बरीक का जन्म से लेकर अभी तक अपने श्रेष्ठ जनों से कभी साक्षात्कार नहीं हुआ है। न बर्बरीक अपने श्रेष्ठ जनों को पहचानते थे और न उनके श्रेष्ठ जन बर्बरीक को पहचानते थे। अब इस न पहचानने में कैसी भूल किससे हो जाती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। संग द्रौपदी चारों भ्राता, माँ चंडी के दर्शन चाहता। अर्जुन नहीं थे संग में उनके, करने तपस्या गए थे वन में। लोहबान और शुद्ध नीत, लोहबान और धूप दीप से करी आरती शुद्ध नीत से। घने वृक्ष की छाह में आकर बड़े थके थे धूप में जाकर। जब पांचों पांडव भटक रहे थे वन वन जुए में हारने के बाद, उसी समय जहाँ बर्बरीक तपस्या कर रहे थे, उसी के आसपास पांचों पांडव भी थे, लेकिन एक दूसरे को वो पहचानते नहीं थे। वो एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। पांचों पांडव दर्शन तीर्थ पूजा पाठ करते हुए बहुत थक गए थे। तब धर्मराज भीमसेन से कहते हैं कि भीम हमारी प्यास बुझाओ, कुंड उधर है जल ले आओ। हम सबको प्यास लगी है, आप जाओ, उधर कुंड है, चंडी माता का कुंड है, उसमें से जल भर कर ले आओ। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। धर्मराज ये कहते हैं कि कुंड से जल भर कर ले आओ, लेकिन समझा कर भेजते हैं हाथ पैर धोना प्रथम। पहले हाथ पैर धो लेना, हाथ पैर धोना प्रथम, तब जल भर ले आओ, वरना दोष लगे बड़ा, अब तुम शीघ्र ही जाओ। बोलो श्याम सदा भगतन हितकारी, रहा प्रेम महाश्याम बिहारी। कोई भी लाल बड़ा बलकारी, कलयुग का है भव भयहारी। लेकिन इस बात को भीमसेन इतने थके हुए थे कि भूल जाते हैं। बड़ा त्रस्त था, भूल गया वह, सीधे जल में उतर गया वह। शीतल जल और तपती काया, भीमसेन को बड़ा सुहाया। हाथ रगड़ने मुंह को लागा, देख बर्बरीक उधर को भागा।